आज बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा स्कल इन रेप्टाइल। स्कल मतलब खोपड़ी कैसी है रेप्टाइल्स में, तो उसका जनरल फीचर यानी बेसिक स्ट्रक्चर। रेप्टाइल्स का स्कल स्ट्रॉन्ग बोनी और इवोल्यूशनरी एडवांस होता है। यानी जो रेप्टाइल का स्कल है यानी कि सिर का ढांचा वो कैसा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, बोनी यानी कि बोन से बना हुआ, और इवोल्यूशनरी एडवांस होता है यानी इवोल्यूशन के आधार पर एडवांस होता है। एम्फीबिया से ज़्यादा डेवलप्ड है। एम्फीबिया कंपैरिजन में इसका ब्रेन क्या है, हाईली डेवलप्ड है। मेन फीचर क्या है, मोस्टली स्कल मोस्टली ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब होता है हड्डी से बना हुआ। सिंगल ऑप्टिकल कोटिलेडॉन होते हैं यानी कि एक ऑप्टिकल कोटिलेडॉन पाया जाता है। स्कल वर्टिब्रल कॉलम के एक पॉइंट से अटैच होता है यानी कि जो वर्टिब्री हैं वो एक पॉइंट से स्कल से जुड़ी हुई होती हैं। लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल भी बोलते हैं। उसमें मल्टीपल बोन से मिलकर बना है यानी कि इनकी जो लोअर जॉ है उसमें काफ़ी सारी हड्डियां पाई जाती हैं। टीथ जनरली इनके टीथ कैसे होते हैं, होमोडेंट यानी एक जैसे डेंटिनेशन शो करते हैं। टीथोडोंट यानी कि सॉकेट में फिक्स। और जो लिजार्ट है यानी कि जो छिपकली है उसमें कैसे टीथ होते हैं, एक्रोडोंट और प्यूलोरोडोंट। तो एक्रोडोंट का मतलब ये होता है कि वह टीथ जो जिसमें जॉस नहीं पाए जाते वो सीधे स्किन से जुड़े हुए होते हैं इनमें। यानी कि लिजार्ड में जो टीथ पाए जाते हैं वो सीधे स्किन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरल फोसा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल फोसल रेप्टिलियन स्कल का सबसे इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे सही फीचर यही है, टेम्पोरल ओपनिंग। अब ये टेम्पोरल ओपनिंग क्या है, ये फोसा होल्स मसल्स को अटैच होने के लिए जगह देता है। यानी कि टेम्पोरल ओपनिंग वह ओपनिंग है जहाँ पर कोई भी चीज़ आके यानी कि मसल्स आके बोन आके जुड़ जाती है, जिसके इस और ये जुड़ाव के कारण क्या हो जाता है, जॉस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को मूवमेंट में मदद मिलती है। तो जो टेम्पोरल फोसल है ये किसको जोड़ने का काम करती है, तो ये जॉ को यानी कि दांतों के जो जबड़े हैं उनको जोड़ने का काम करती है, जिससे उनका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेप्टिलियन स्कल। रेप्टिलियन स्कल में बदलाव, तो एनेक्सिड स्कल में कोई भी जो एनेक्सिड स्कल है उसमें कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती। तो टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होगी तो उनका जॉस मजबूत नहीं होगा यानी कि ये प्रिमिटिव कंडीशन को दिखाता है। एग्जाम्पल टर्टल। डाइएप्सिड स्कल में दो टेम्पोरल ओपनिंग होती हैं। इस मोस्टली लिजार्ड में मिलता है यानी कि हमें किसमें देखने को मिल रहा है, मोस्टली लिजार्ड यानी कि छिपकलियाँ, स्नेक्स और क्रोकोडाइल। इनके जबड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मोस्ट सक्सेसफुल डिजाइन है इवोल्यूशन में, सबसे बढ़िया यही है। अब बात करते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस स्कल में जो होता है उसमें एक टेम्पोरल ओपनिंग होती है। ये मैमल्स के एंसिस्टर में भी प्रेजेंट है। जो मैमल है उसमें भी यही पाई जाती है साइनेप्सिड में, यानी एक टेम्पोरल ओपनिंग। एग्जाम्पल थेराप्साइड। इन्हीं से आगे चल के मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ साइनेप्सिड स्कल से। अब बात करते हैं यूरैप्सिड स्कल में क्या होता है, एक ओपनिंग होती है अपर पोजीशन पे। इसमें भी एक ओपनिंग पाई जाती है ऊपर पोजीशन पे। और ये कैसे रेप्टाइल्स हैं, मरीन रेप्टाइल्स हैं। यानी कि जो मरीन रेप्टाइल हैं उनमें एक ओपनिंग होती है, अपर पोजीशन पे होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा आइकेंथोसोरस, पैलिसोसोरस। ठीक, ये एग्जाम्पल है कौन से, मरीन रेप्टाइल्स के। अब जॉ सस्पेंशन यानी कि जॉज, उनमें जबड़े कैसे पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में जॉ स्कल से अटैचमेंट होती है, यानी कि जो इनकी जॉज होती हैं यानी कि जबड़े जो होते हैं वो खोपड़ी से जुड़े हुए होते हैं। मोस्टली ये ऑटोस्टैलिक होते हैं यानी क्वाड्रेट बोन के बने हुए। लोअर जो अटैच होता है क्वाड्रेट बोन से, इनका नीचे वाला भी जो जॉ है जबड़ा क्वाड्रेट बोन से जुड़ा हुआ है। ये एम्फीबिया से एडवांस कंडीशन है। हम मान सकते हैं कि रेप्टाइल्स एम्फीबिया से एडवांस होते हैं। स्पेशल मॉडिफिकेशन, अब इनमें कुछ बदलाव आए जैसे स्नेक्स का स्कल हाईली
कैनेटिक होता है यानी कि चलने वाला, अच्छे से मूव कर सके। बोन इसमें लूजली अटैच होती हैं यानी ढीली ढाली बोन होती है। माउथ बहुत वाइड होता है यानी बहुत बड़ा हो जाता है, ओपन हो सकता है इनमें, माउथ बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका काइनेटिक स्कल है। क्रोकोडाइल में क्या है, इनका स्ट्रॉन्ग होता है स्कल इनका बहुत मजबूत होता है। टीथोरॉन टीथ होते हैं यानी कि इनका सॉकेट में टीथ प्रेजेंट होते हैं। पावरफुल बाइट होती है यानी किसी को पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लिजार्ड, इसमें मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी बीच की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब अगला पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ रेप्टाइल स्कल। रेप्टाइल स्कल्स में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। पार्ट का मतलब होता है हिस्से, यानी कि रेप्टिलियन स्कल में कितने हिस्से होते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो क्या है, न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम को हम लोग ब्रेन केस भी बोलते हैं यानी कि जिसमें सिर सुरक्षित रहता है। न्यूरोक्रेनियम क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है यानी कि ब्रेन को सुरक्षा देता है। रिनोक्रेनियम को हम लोग ब्रेन केस भी बोल देते हैं। ये किसका बना हुआ होता है, बोन का। पेरेंटियल बोन है ऊपर की यानी कि टॉप की। फ्रंटल बोन है फ्रंट की जो सामने दिखती है। सुप्रा ऑप्टिकल बोन जो है वो बैक की है, पर बैक की है, बैक के टॉप की यानी बैक में सबसे ज़्यादा जो बैक के टॉप की है, नीचे से ऊपर वाली, समझ गए। बैक के टॉप की मतलब कि ये होती है जैसे कि ये बैक है, बैक के नीचे का हिस्सा है और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो ये है सुपर ऑप्टिकल। अब बात करते हैं बेसो ऑप्टिकल। ये बैक बॉटम या बेस की है यानी कि ये वाली। मैं आपको एक ढांचा बनाती हूँ, जैसे ये सिर है हमारा, तो ये सामने जो दिख रही है ये तो फ्रंटल हो गई, और ऊपर जो सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है वो पेरेंटियल हो गई, और जो बैक की है वो बेसोपिटल हो गई, और जो ये सुप्रा ऑप्टिकल है ये बैक के ऊपर वाली हो गई। तो इस तरीके से इनका ब्रेन कुछ डिवाइड होता है, बोन्स ये पाई जाती हैं, समझे। यानी कि सबसे ऊपर जो हमें सामने जो दिख रही है वो फ्रंटल हो गई, और जो ऊपर प्रेजेंट है यानी कि इधर साइड ये वाली, जो ये वाली है यानी कि जो ये वाली है वो पेरेंटियल हो गई, जो टॉप पर प्रेजेंट है। सुपर ऑप्टिकल यानी कि जो बैक के टॉप पर यानी कि सबसे नीचे से थोड़ी ऊपर, और बेसोपिटल यानी कि बेस पर जो है या बैक बॉटम पे कह सकते हैं। तो एम्फीबिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट, यानी एम्फीबिया का ब्रेन सादा होता है, उससे स्ट्रॉन्ग हो गया, उससे कॉम्पैक्ट हो गया। अब इनका ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है, इनका ब्रेन डिवाइड हो गया 1 2 3 4 पार्ट में, और वहीं फ्रॉग में 5 पार्ट में ब्रेन डिवाइड था। और ये न्यूरोक्रेनियम ही डिवाइड है अभी और भी है इसमें, ठीक। न्यूरोक्रेनियम ही डिवाइड है इसमें 4 में ब्रेन के रेप्टिलियन स्कल का। अब बात करते हैं स्पेनोक्रेनियम। ये विसरल स्कल है यानी कि जो खाली खोपड़ी, विसरल का मतलब होता है खाली खोपड़ी, यानी जो जगह खोपड़ी के अंदर खाली है। जॉज और गिल आर्चरी से ड्राइव्ड होती हैं। ये किससे बनी है, यानी कि जो खोपड़ी की जगह खाली है उसमें दांत या जबड़े पाए जाते हैं, गिल आर्चरीज से बनी हुई है। सुपर जॉ, इसमें अपर जो है वो मैक्सिला है और पेरीमैक्सिला, यानी ऊपर का जो पाया जाता है वो किससे बना है, मैक्सिला और पेरीमैक्सिला से। और जो लोअर जो है वो डेंट्री और अदर बोन से मिलके बना है रेप्टिलिया में। यानी कि ये तो हो गया इनका जो खाली खोपड़ी की जगह थी। डेट्रोक्रेनियम क्या, एक्सटर्नल कवरिंग है बोन की, यानी कि बोन के ऊपर वाली कवर है। स्कल को स्ट्रेंथ देता है यानी कि मजबूती, और प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, ठीक। इसका काम याद रखना, ये एक्सटर्नल कवरिंग है और स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, टेम्पोरल फोएसा का डेवलपमेंट
यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। जॉस मसल्स स्ट्रॉन्ग बोन, फीडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यानी कि जॉ की मसल जो है टेम्पोरल फोसल से अच्छे से जुड़ी हुई हैं। फीडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी खाना चबाने में इनको मदद मिलती है। एडेप्टिव रेडिएशन पॉसिबल हुआ, यानी कि इनमें बदलाव आए। रेप्टेलियन स्कल मैमल्स और बर्ड का स्कल का बेस बन गया, यहीं से मैमल्स और बर्ड का स्कल बन गया आगे चल के। अब बात करते हैं रेप्टेलियन स्कल एक हाईली ऑसिफाइड और फंक्शनल एडवांस स्ट्रक्चर है, यानी कि ऑसिफाइड का मतलब होता है बहुत अच्छे से बोन से बना हुआ होना। फंक्शन इसका फंक्शनली एडवांस, यानी कि सबसे बढ़िया बना हुआ है अच्छी तरीके से, इनका फंक्शन भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो वर्टिब्रे इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग जब कहते हैं कि किसी में धीमे धीमे बदलाव कैसे आए, तो उनके स्कल यही सब देख के हम कहते हैं। इनमें सिंगल ऑप्टिकल कोटिलिडोन यानी कि मोनोकोटिलिडोन कंडीशन होती है, यानी कि इनमें एक ऑप्टिकल यानी एक छेद पाया जाता है खोपड़ी में, जो स्कल को एटलस वर्टिब्रेट से जोड़ता है। जो स्कल को किससे जोड़ा, एटलस वर्टिब्रेट, यानी कि जो वर्टिब्रा सबसे ऊपर प्रेजेंट है उसको, उसका नाम है एटलस, तो उससे जोड़ता है स्कल को। लेकिन मूवमेंट मैमल्स के कंपेयर में लिमिटेड रहता है। मैमल्स बहुत अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं, परंतु रेप्टाइल्स का मूवमेंट थोड़ा सा इनसे मैमल्स की कंपैरिजन में कम रहता है। स्कल का सबसे खास फीचर टेम्पोरल फॉसिल एनैप्सिड डाइएप्सिड यूरैप्सिड कंडीशन, यानी कि टेम्पोरल जो फॉसिल है उसमें एक छेद, दो छेद, तीन छेद, इनके आधार पे भी का डेवलपमेंट है, जो जॉस मसल्स को अटैच के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी कि इनमें दांत कितनी अच्छे से जुड़ सकते हैं, ये टेम्पोरल फॉसिला ही दिखाता है। और फीडिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, यानी कि उनको खाना अच्छे से चबा सकें, उसके लिए इसमें मदद करता है। डेंटिनेशन जनरली होमोडोंट होती है, यानी कि एक जैसे तीत पाए जाते हैं, लेकिन अटैचमेंट के लिए बेसिक तीथोडेंट और एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट ये तरीके के इसमें तीत पाए जाते हैं। यानी तीथोडोंट का मतलब होता है तीत प्रेजेंट होते हैं सॉकेट में, एक्रोडोंट का मतलब होता है सरफेस पर चिपके हुए, प्लूरोडोंट का मतलब होता है साइड में, यानी कि एक साइड पे चिपके हुए। जैसे लिजार्ड में दोनों ही कंडीशन पाई जाती हैं, यानी सरफेस में भी चिपके हुए हो सकते हैं और साइड में भी अटैच हो सकते हैं। और साइड में अटैच किसकी हेल्प से होते हैं, बोन की हेल्प से, यानी कि हड्डी की हेल्प से। टाइप से मिलता है क्वाड्रेट आर्टिकुलेट जॉइंट थ्रू द स्कल से जुड़ा होता है, और ये जो जॉइंट जो बनता है उसको, जो बोन है जो उनसी बोन बनाती है उसको बोल देते हैं क्वाड्रेट और आर्टिकुलेट। ये दो बोन है जिससे ये स्कल के थ्रू जुड़ा रहता है, जो ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, यानी कि अपने आप जबड़ों को मूव करना। कुछ रेप्टाइल्स स्नेक स्कल काइनेटिक होता है, यानी कि उनका स्कल कैसा हुआ, काइनेटिक, बड़ा हो जाता है, मुंह खुल जाता है, यानी कि शेप चेंज कर लेता है, जिससे वह लार्ज प्रे को भी स्वेलो कर ले पाते हैं, यानी कि जो बड़ा प्रे है उसको भी निगल लेते हैं। समग्र रूप से रेप्टाइल स्कल प्रिमिटिव और एडवांस फीचर का कॉम्बिनेशन दिखाता है, यानी कि जो रेप्टेलियन स्कल है उसमें कुछ पुराने भी फीचर देखने को मिले और कुछ नए भी फीचर देखने के मिले, और यही स्ट्रक्चर आगे चल के बर्ड्स और मैमल्स का स्कल बेस बनाता है, और इसी से चल के आगे इवोल्यूशन हुआ बर्ड का और मैमल्स का क्या बना, स्कल बना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।